हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ शुक्ला, आपका अपना कॉमर्स टीचर श्री श्री एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हम रेशो एनालिसिस चैप्टर का पहला रेशो यानी कि करंट एसेट रेशो के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दोस्तों, ये फार्मूला आपको हमेशा याद होता है। प्रॉब्लम शुरू होती है करंट एसेट को डिटरमाइन करने में। करंट एसेट को अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। पहला तरीका हम देखते हैं कि एक होता है डायरेक्ट तरीका, यानी कि इसमें आपको क्या होगा कि सारे करंट एसेट की लिस्ट दे देगा, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, बीआर हो गया और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। पर क्वेश्चन करता क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड की बजाय आपको इनडायरेक्ट मेथड की ओर ले जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं कि करंट एसेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें तीन तरह से दिया जाता है क्वेश्चन में। पहला तरीका में आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा टोटल एसेट और फिक्स एसेट। अब आपको करंट एसेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट। पर दोस्तों, आपको वो पहला तरीका नहीं बल्कि दूसरे तरीके की ओर ले जाएगा। दूसरे तरीके में आपको गिवन में क्या देगा, टोटल लायबिलिटी देगा और फिक्स एसेट देगा। अब आपको याद रखना है कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ही होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दे रहा है, इसका मतलब है कि वह आपको टोटल एसेट ही दे रहा है। तो फॉर्मूला फिर से वही हमें इस्तेमाल करना है, टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट। इससे आपका करंट एसेट निकल आएगा। अब तीसरा तरीका है आपका, जिसमें गिवन होगा आपको करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर हमको करंट एसेट के लिए क्या करना है, हमें करना है करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। अब आप याद रखिए, यहां पर क्वेश्चन आपको हमेशा सेकेंड और थर्ड की ओर ही लेकर जाएगा। तो ये सबसे आईएमपी होता है और हमें इसे ही याद रखना होता है। और आप इसे पढ़िए, समझिए और तैयार हो जाइए करंट एसेट रेशो निकालने के लिए। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि करंट लायबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है। जिस तरह से करंट एसेट को निकालने के दो तरीके हैं, इसी तरह से करंट लायबिलिटी को भी निकालने के दो तरीके। पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका, जिसके अंदर आपको करंट लायबिलिटी की लिस्ट दी होगी, जैसे क्रेडिटर हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, बिल्स पेबल हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरह इसका एक इनडायरेक्ट तरीका है। इनडायरेक्ट तरीके में पहला आपको दिया होगा टोटल एसेट और आपको दिया होगा लायबिलिटी। अब आपको याद रखना है कि यहां पर लायबिलिटी का मतलब है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो हम करंट लायबिलिटी निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि पहले हमको समझना है कि टोटल एसेट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी। तो यहां पर करंट लायबिलिटी निकालने के लिए अब हमारा फार्मूला बनता है टोटल लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी। इसी तरह अब दूसरा तरीका है जहां पर आपको देगा डेब्ट। अब यहां पर डेब्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए अब हमें क्या करना है, डेब्ट से माइनस करना है लॉन्ग टर्म